ભારત આજે આઝાદીની 75મી વર્ષગાંઠ ઉજવી રહ્યું છે. આ દરમિયાન દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 9મી વખત લાલ કિલ્લા પર રાષ્ટ્રીય ધ્વજ લહેરાવ્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી એ સ્વતંત્રતા દિવસે તેમના ભાષણની સાથે તેના ડ્રેસિંગ અને સાફાની સ્ટાઇલથી લોકોનું દિલ જીતવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ વખતે વડાપ્રધાન મોદીએ ત્રિરંગો સાફો બાંધ્યો હતો. એમાં રાષ્ટ્રધ્વજના ત્રણેય રંગ દેખાતા હતા. વડાપ્રધાન મોદીએ આજે સફેદ કુર્તા, ચૂડીદાર પાયજામો અને બ્લુ રંગના જેકેટ સાથે મેચ કર્યા હતા. વર્ષ 2021 એટલે કોરોના સંકટ કાળમાં વડાપ્રધાન મોદીએ સ્વતંત્રતાના દિવસે 8મી વખત લાલ કિલ્લા પરથી તિરંગો લહેરાવ્યો હતો. સમગ્ર દેશ આઝાદીની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે 9મી વાર લાલ કિલ્લા પરથી રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ફરકાવ્યો હતો. આ દરમિયાન 21 તોપોની સલામી અપાઈ હતી. લાલ કિલ્લા પરથી તેમણે દેશ સામે 5 સંકલ્પ રાખ્યા અને ત્રિશક્તિનો મંત્ર આપ્યો. તેમણે રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય મિશનને એક નવું નામ પીએમ સમગ્ર સ્વાસ્થ્ય મિશનના વિસ્તારનો ઉલ્લેખ કર્યો. ગાંધीजी, नेहरू जी અને સાવરકરને યાદ કર્યા હતા. आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो पिछले 75 साल में देश के लिए जीने मरने वाले, देश की सुरक्षा करने वाले, देश के संकल्पों को पूरा करने वाले, चाहे सेना के जवान हो, पुलिस के कर्मी हो, शासन में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हो, जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के शासक प्रशासक रहे हो, राज्यों के शासक प्रशासक रहे हो, केंद्र के शासक प्रशासक रहे हो, 75 साल में इन सबके योगदान को भी आज स्मरण करने का अवसर है और देश के कोटि कोटि नागरिकों को भी जिन्होंने 75 साल अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बीच भी देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने से जो हो सका वो करने का प्रयास किया है. मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की हमारी ये यात्रा अनेक उतार चढ़ाव से भरी हुई है. सुख दुख की छाया मंडराती रही है और इसके बीच भी हमारे देशवासियों ने उपलब्धियां की है, पुरुषार्थ किया है, हार नहीं मानी है, संकल्पों को ओझल नहीं होने दिया है. और इसलिए और ये भी सच्चाई है कि सैकड़ों सालों के गुलामी के कालखंड ने भारत के मन को, भारत के मानवीय की भावनाओं को गहरे घाव किए थे, गहरी चोटें पहुंचाई थी. लेकिन उसके भीतर एक जिद भी थी, एक जिजीविषा भी थी, एक जुनून भी था, एक जोम भी था. और उसके कारण अभावों के बीच में भी, उपहास के बीच में भी, और जब आजादी का जंग अंतिम चरण में था तो देश को डराने के लिए, निराश करने के लिए, हताश करने के लिए सारे उपाय किए गए थे. अगर आजादी आई, अंग्रेज चले जाएंगे तो देश टूट जाएगा, बिखर जाएंगे, लोग अंदर अंदर लड़ करके मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, अंधकार युग में भारत चला जाएगा. न जाने क्या क्या आशंकाएं व्यक्त की गई थी, लेकिन उनको पता नहीं था ये हिंदुस्तान की मिट्टी है. इस मिट्टी में वो सामर्थ्य है जो शासकों से भी परे सामर्थ्य का एक अंतर प्रभाव लेकर के जीता रहा है, सदियों तक जीता रहा है. और उसी का परिणाम है हमने क्या कुछ नहीं झेला. कभी अन्न का संकट झेला,
कभी युद्ध के शिकार हो गए। आतंकवाद ने डगर डगर चुनौतियां पैदा की। निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। छद्म युद्ध चलते रहे। प्राकृतिक आपदाएं आती रही। सफलता विफलता, आशा निराशा, न जाने कितने पड़ाव आए हैं। लेकिन इन पड़ाव के बीच भी भारत आगे बढ़ता रहा। भारत की विविधता, जो औरों को भारत के लिए बोझ लगती थी, वो भारत की विविधता ही भारत की एक अनमोल शक्ति है। शक्ति का एक अटूट प्रवाह है। और दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहेरेंट सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है, एक मन मस्तिष्क का विचारों का बंधन है। और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और जिनके जहन में लोकतंत्र होता है, वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं, वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये एक अनमोल सामर्थ्य है। પીએમએ કહ્યું હતું કે જો આપણે આપણી પીઠ થપથપાવતા રહીશું તો આપણા સપના દૂર થઈ જશે. તેથી ભલે આપણે ગમે તેટલા સંઘર્ષ કર્યો હોય, છતાં આજે જ્યારે આપણે અમૃતકાળમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે, ત્યારે આગામી 25 વર્ષ આપણા દેશ માટે ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. આજે હું લાલ કિલ્લા પરથી 130 કરોડ લોકોને આહ્વાન કરું છું. મિત્રો, મને લાગે છે કે આવનારા 25 વર્ષ સુધી પણ આપણે આ 5 સંકલ્પ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે. 2047માં આઝાદીના 100 વર્ષ થવાના છે, ત્યારે આઝાદી પ્રેમીઓના તમામ સપનાને સાકાર કરવાની જવાબદારી આપણે લેવી પડશે, આગળ વધવું પડશે અને સમજવું પડશે. लेकिन भाइयों बहनों, हम लोग आजादी के अमृत काल में हमारी 75 साल की यात्रा को, उसका गौरवगान करते रहेंगे, अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे, तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे. और इसलिए 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही चुनौतियों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद भी आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं, तो साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा. और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा. जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं, तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा.
और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समयानुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। દેશની આઝાદીના 75 વર્ષ પૂરા થયા એ નિમિત્તે આયોજન થયું છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અનેકવાર લાલ કિલ્લા પરથી પોતાની સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા મહત્વપૂર્ણ પગલાંના પરિણામોની જાહેરાતો પણ કરે છે। લાલ કિલ્લા પરથી પૂર્વ પીએમ નહેરુએ 17 વાર અને ઇન્દિરા ગાંધીએ 16 વાર દેશને સંબોધન કર્યું હતું। બ્યુરો રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ।